5G को लेकर आप काफी कुछ सुन रहे होंगे और यहाँ तक कि अगर आप फोन भी खरीद रहे होगे वो भी आपको 5G का ही मिल रहा होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। दोस्तों 5G को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, जैसे कि ये 5G क्या है, कैसे काम करेगा ये 5G, कितना स्पीड देगा 5G और साथ ही साथ कौन सी कंपनियां देगी 5G की सेवाएं, आम लोगों को कब तक मिलेगा 5G इंटरनेट और कितना पैसा का जो ये प्लान होगा 5G का प्लान वो पड़ेगा, किन शहरों में होगी इसकी शुरुआत। ये सारे सवाल जो है आपके मन में पैदा हो रहे होंगे, तो इन सारे सवालों के मैं एक एक करके जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5G क्या है। 5G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी कि LTE में एक अपग्रेड है। 5G के कारण कई समस्याओं का हल होगा और फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी। इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। तीनों बैंड के अपने अपने काम है और फायदे और खामियां भी है। लो बैंड में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज जो लगभग 4G जैसा है। फिर मिड यानी 3300 मेगाहर्ट्ज, हाई 26 गीगाहर्ट्ज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने पर वह सभी की पहुंच में नहीं आता। शुरुआत में उसका टेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे हर शहर गांव तक वह पहुंच जाता है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक 13 शहरों को 5G मिलने की संभावना है, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल है। इस साल के आखिर तक 5G सर्विस मिलने की पूरी संभावना है। जियो की बात करें तो शुरुआत में 5G सेवा दी जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में दिवाली तक 5G सेवा शुरू होगी। इसके बाद दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G की सर्विस पहुंचा दी जाएगी। 5G की कीमत और प्लान की बात करें तो फिलहाल इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि 4G प्लान की कीमत से यह महंगा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। रिलायंस जियो ने देश के हर सर्कल के लिए स्पेक्ट्रम खरीदा है, वही एयरटेल ने भी इसी तरह स्पेक्ट्रम लिए है, जबकि वोडाफोन ने देश के कुछ हिस्सों में 5G सेवा देने के लिए स्पेक्ट्रम लिया है। खास बात ये भी है कि रिलायंस जियो इन तीनों में से अकेली कंपनी है जिसमें 700, 800, 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है। इस स्पेक्ट्रम के जरिए बहुत अच्छा और तेज गति से सेवा दी सकती है। इसके लिए हालांकि ज्यादातर टावर लगाने पड़ेंगे, बट रिलायंस को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके हर शहर में दर्जनों की तादाद में टावर लगे हैं। अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि 4G का नेट तो बढ़िया ही है, इससे भी सब काम हो ही रहा था, तो 5G में क्या विशेष है, इससे क्या बदलाव आएगा। जाहिर है 5G की वजह से नेटवर्क कनेक्शन तो बढ़िया होगा ही, लेकिन इसके अलावा रियल टाइम का सारी जानकारी साझा की जा सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा डेटा को मशीन में प्रोग्राम कर पाएंगे। 5G भारत में नई संभावना को लेकर आएगा, देश में उपयोगकर्ताओं को ज्यादा लाभान्वित कर सकता है। वहीं इसके आने से हाई स्पीड सर्फिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा नई तकनीक स्वास्थ्य सेवा, मोबाइल बैंकिंग जैसे सेवाओं की पहुंच को तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी या बेरोजगार लोगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। इतना ही नहीं, 5G के आने के साथ हम मौजूदा 3 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलते हुए देख पाएंगे। ये लोगों और व्यवसायों को तेजी से विकसित होने में भी सहायता करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या 5G सेवाएं आने के बाद क्या कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा? जैसे कि 4G जब आया था वो लगभग अभी जब 5G में जब आ रहा है तो जितना हमने देखा वीडियो में तो 4G और 5G में समान ही, जैसे कि 4G का स्पीड जैसा है वैसा 5G का भी होने वाला है, उससे थोड़ा बड़ा जो है
वो जो स्पीड है या फिर उसकी जो प्राइजेस है वो भले ही 4G से ज्यादा होंगी, तो क्या कोई अलग सा चेंजेस देखने को मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपके मन में और भी कोई ज्यादा सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहे। जय हिंद।